नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ की बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में हार्दिक स्वागत। अपने कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो आज जिस विधि का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उससे हम कहते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड और द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, यानी कि मिथ्या स्थिति विधि। इस विधि को रैखिक अंतर्वेशन विधि भी कहा जाता है बीजीय समीकरण को हल करने का। तो इस मेथड में क्या है, हम दो मान x1 और x2 ज्ञात करते हैं, जहाँ पर fx का मान एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जहाँ हम एक क्लोज इंटरवल x1, x2 को ज्ञात करते हैं जिसके बीच में समीकरण का मूल विद्यमान होगा। और इस मेथड में जो प्रथम सन्निकटन ज्ञात किया जाता है दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू मॉडुलस ऑफ y1 अपॉन मॉडुलस ऑफ y1 प्लस मॉडुलस ऑफ y2। जब आपने प्रथम सन्निकटन ज्ञात कर लिया तो फिर इस प्रथम सन्निकटन पर हम प्रथम सन्निकटन y1 विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1, ये ज्ञात करने के बाद फिर हम प्रथम सन्निकटन पर जो मान ज्ञात किया है आपने, इसमें फिर से ये चेक करते हैं, क्योंकि आपने fx1 fx2 पहले ज्ञात किया हुआ था। अब प्रथम सन्निकटन f एट x ऑफ 1 पर वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहाँ से हम फिर उसी तरह से डेस्कार्टेस मेथड से ये चेक करते हैं कि जो समीकरण का मूल है वो किस में विद्यमान है, और उसके बाद फिर से ऊपर वाले फॉर्मूले 1 से द्वितीय सन्निकटन ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से हम तब तक सन्निकटन विधि से वैल्यूज़ ज्ञात करते रहते हैं जब तक कि हम रूट ऑफ द इक्वेशन ना कैलकुलेट कर लें। ये चीज़ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से ज़्यादा क्लियर होगी। मेरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log x minus 1.2 is equal to 0 correct to 5 places of decimal by regular falsy method where fx is equal to x log x minus 1.2। कहता है कि समीकरण x log x minus 1.2 is equal to 0 का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए, और उसे ज्ञात करने के लिए हमें यूज़ करना है रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो पहले मैं f2 यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 fx का मान ज्ञात करता हूँ। तो वो क्या आया, 2 log 10 माइनस 1.2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.59794। फिर f3 ये बन गया x log x माइनस 1.2 पे रखा तो 0.23136। तो f2 इंटू f3 दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब समीकरण का मूल 2 व 3 के मध्य स्थित है। ये
x के मान 2 और 3 हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट किए हैं। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो वैल्यूज़ आए, एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव होनी चाहिए। अब रेगुलर फॉल्सी मेथड के फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में कैलकुलेट करता हूँ। x के फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू मॉडुलस ऑफ y1 अपॉन मॉडुलस ऑफ y2 प्लस मॉडुलस ऑफ y1। x1 का मान 2, x2 का मान 3। हमने वैल्यूज़ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया तो x का प्रथम अप्रॉक्सीमेशन आया 2.721। अब x के प्रथम अप्रॉक्सीमेशन पर fx का मान ज्ञात करते हैं, जिसे y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बोल रहे हैं हम, तो वो वैल्यू आ रही है -0.0171। अब f 2.721 ये नेगेटिव है, f3 आपने पहले कैलकुलेट किया वो पॉजिटिव था, तो इसका मतलब जो मूल है वो x इज इक्वल टू 2.721 और x इज इक्वल टू 3 के मध्य स्थित है। तो इसलिए अब फिर से हम x की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, तो इस पर x1 2.721, x2 3, तो इसे फिर से मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो मान आ रहा है वो आ रहा है 2.740201। अब x के सेकंड अप्रॉक्सीमेशन पर फिर से fx का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वो वैल्यू आई आपके पास -0.004। तो f 2.7402 पर मान नेगेटिव, f3 पर पॉजिटिव है, तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो इसका मूल है वो 2.7402 और x इज इक्वल टू 3 के मध्य स्थित है। तो इस पर x1 को 2.7402, x2 का मान 3, और फिर से हम जो मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास 2.740648। हमें क्योंकि 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करना था, तो 6 प्लेस आपकी 8th है, तो इसे मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा 2.74065। तो ये वैल्यू जो आई ये सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के बहुत क्लोज है। आप चाहें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2.74065 पर fx का मान ज्ञात कीजिए, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 0। तो इसलिए जो लास्ट मान आया है आपका अप्रॉक्सीमेशन में, हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2.74065 मेरी दी गई समीकरण का मूल है। तो इस तरीके से हम रेगुलर फॉल्सी मेथड से किसी भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन का मूल ज्ञात कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइंग बिटवीन 2 and 4 बाई द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। इस पर आपको जो आपने x1 और x2 कैलकुलेट करना था प्रारंभिक में, वो भी दे रखे हैं, तो आपने रेगुलर फॉल्सी मेथड यूज़ करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब तब तक कैलकुलेट कीजिए, कम से कम पहली 3 प्लेसेस हमारी सेम हों डेसिमल के बाद, तो जो लास्ट रिज़ल्ट आएगा वही हमारा रिज़ल्ट होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल एक नया मेथड न्यूटन रेफरेंस मेथड को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।